हेलो दोस्तों, मैं अंगद। माँ ऑनलाइन एग्ज़ाम्स में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, मैं आज लूसेंट का ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी साइंस क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो जो कि एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, जीडी, एसएससी सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण और उपयोगी प्रश्न है। आप लोग देख भी सकते हैं कितना बार आरआरबी, एनटीपीसी, डीएनए, एनडीए में पूछा हुआ है क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं बायोलॉजी का। इसमें 80+ क्वेश्चन आज देखना है। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए, जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका। कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका कहते हैं। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? कोशिका है। क्वेश्चन नंबर 2, कोशिका के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? सभी देह ऊतक में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। सभी देह ऊतकों में एक ही प्रकार की कोशिका विद्यमान है। निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट कौन सा? क्लोरोप्लास्ट। जबकि इंडोप्लाज्मी रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम सभी पादप कोशिका, जंतु कोशिका दोनों में पाया जाता है। जबकि कौन सा कोशिका पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं? क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट। कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य, कोशिका का जीवित अंश जीवद्रव्य कहलाता है। यह किससे बना होता है? यह किससे बनाता है? कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य और अन्य कोशिकाओं का बना होता है। 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन सा है? मतलब 80% से अधिक कोशिका सेल में पाए जाने वाला पदार्थ कौन है? जल है। कौन है? जल है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? लाल रक्त कोशिकाओं में। लाल रक्त कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है। निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में नाभिक नहीं होता है? नाभिक नहीं होता है लाल रक्त कोशिकाओं में। निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्महत्या वेग कहे जाते हैं? निम्नलिखित में से कौन से कोशिकाओं के आत्महत्या के वेग कहे जाते हैं? लाइसोसोम को। लाइसोसोम का आत्महत्या की थैली या वेग किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को। निम्नलिखित में से किसको कोशिका सेल का पावर प्लांट भी कहा जाता है? कोशिका सेल का पावर प्लांट किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिका में ऊर्जा का उत्पादन करता है। इसका क्या हो जाएगा? इसका माइटोकॉन्ड्रिया। इसका क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया। ऑप्शन नंबर बी। मानव शरीर में मौजूद निम्नलिखित में से कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? इनमें से बोल रहा है मानव शरीर में मौजूद निम्न कोशिकाओं में से किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है? किस में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता? ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए में क्या? लाल रक्त कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। लाल रक्त कोशिकाओं में क्या नहीं पाया जाता? माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। निम्नलिखित में से कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? कोशिका का नियंत्रक केंद्र कौन है? केंद्रक। कौन है? केंद्रक। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। निम्नलिखित की कोशिका सूक्ष्मतम जीवित कोशिका है। सूक्ष्म जीवित कोशिका किसका है? सूक्ष्मतम जीवित कोशिका किसका है? माइकोप्लाज्मा का। माइकोप्लाज्मा किसका? माइकोप्लाज्मा का।
डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? डीएनए का संबंध जिस अति मूल प्रोटीन से है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन क्या कहते हैं? हिस्टोन। उसे क्या कहते हैं? हिस्टोन। जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? जीव विज्ञान में डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीएनए की पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला में क्या समाविष्ट होता है? क्या समाविष्ट होता है? पॉलीन्यूक्लियोटाइड में क्या समाविष्ट होता है? तो 16 नंबर का आंसर एक नाइट्रोजनी क्षारक, डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह। क्या होता है? एक नाइट्रोजनी क्षारक और डीऑक्सीराइबो शर्करा और फास्फेट समूह। डीएनए के संबंध में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? कौन सा कथन सही है? डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। डीएनए सभी जीवित जीवों का आनुवंशिक पदार्थ होता है। मतलब डीएनए सभी खंडों प्रोटीन के संश्लेषण को कोडित करते हैं। सभी नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड्स श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडलित होता है। डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है। केवल एक और दो और तीन हो केवल एक और दो और तीन मतलब डीएनए सभी जीवित कोशिका का आनुवंशिक पदार्थ होता है। सही बात है। डीएनए के सभी खंड प्रोटीनों के संश्लेषण को कोडित करता है। सही है। नाभिकीय डीएनए प्रति समांतर चलने वाली दो न्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाओं से शुरू द्विकुंडलित होता है। सही बात। जबकि डीएनए माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता नहीं। क्वेश्चन नंबर 18 अब देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से क्या डीएनए में मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? निम्नलिखित में से क्या डीएनए मौजूद रहता है किंतु आरएनए में मौजूद नहीं रहता है? थायमीन जो है डीएनए में मौजूद रहता है पर आरएनए में मौजूद नहीं रहता है। आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? आरएनए का प्राथमिक कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण। आरएनए का प्राथमिक कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण। राइबोसोम्स होते हैं आरएनए। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए। राइबोसोम क्या होते हैं? आरएनए। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। कहाँ होते हैं? गुणसूत्रों में। आनुवंशिक यूनिट अर्थात जीन होते हैं गुणसूत्रों में। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता लगाया था। डीएनए की द्विसूत्री संरचना का पता किसने लगाया था? वाटसन और क्रिक ने। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? फ्रेडरिक हॉफमिस्टर ने। डीएनए के दो स्ट्रैंड बंधे होते हैं। मतलब किस के? हाइड्रोजन बॉन्ड द्वारा, सहसंयोजक बॉन्ड द्वारा, स्थिर विद्युत बल द्वारा, वान डर वाल्स द्वारा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन बॉन्ड्स द्वारा। 25 क्वेश्चन नंबर 25 डीएनए के एक तंतुगुच्छा स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए के एक तंतुगुच्छा स्ट्रैंड से आरएनए में आनुवंशिक सूचना के प्रतिरूपण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? हस्तांतरण, अनुलेखन, प्राकृतियन, उत्परिवर्तन क्या कहलाती है?
ऑप्शन नंबर बी अनुलेखन। क्या कहलाती है? अनुलेखन। क्वेश्चन नंबर 26, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसने किया था? हरगोविंद खुराना ने। हरगोविंद खुराना। किसने किया था? खुराना ने। क्वेश्चन नंबर 27, डीएनए उंगली छाप का प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? डीएनए उंगली छाप की प्रयोग किसकी पहचान के लिए किया जाता है? उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी, उपयुक्त में से सभी। उपयुक्त में से क्या होगा? माता पिता, बलात्कारी, चोर, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर किसको देखना है? 28 को देखना। क्वेश्चन नंबर 28 में जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी होता है? जीव कोशिकाओं में आनुवंशिक लक्षणों के नियंत्रण में निम्नलिखित में से कौन सा उत्तरदायी है? कौन सा उत्तरदायी है? डीएनए है। डीएनए। पुरुष में पुरुष तत्व के लिए कौन सा गुणसूत्री संयोजी उत्तरदायी है? कौन सा संयोजी? XY। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। मनुष्य में कौन से क्रोमोसोम के मिलने से बालक का जन्म होता है? बालक का जन्म होता है पुरुष का Y व स्त्री का Y। गलत। जबकि पुरुष का X स्त्री का पुरुष का X व स्त्री का Y। गलत। पुरुष का X पुरुष का Y, स्त्री का X। सही। बस ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? शरीर में लगी चोट की मरम्मत के लिए किस प्रकार के सेल विभाजन का प्रयोग किया जाता है? केवल समसूत्रण, केवल समसूत्रण, केवल समसूत्रण। क्वेश्चन नंबर 32, गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? गुणसूत्रों की आकृति विज्ञान की अच्छी तरह से अध्ययन किससे किया जा सकता है? किससे किया जा सकता है? मध्य अवस्था। मध्य अवस्था। किससे किया जाता है? मध्य अवस्था। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? एक विशेषता नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 33, विषाणु में निम्नलिखित में से कौन सी एक विशेषता नहीं होती है? कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। कोशिका भित्ति की मौजूदगी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 34, क्वेश्चन नंबर 34, विषाणुओं में होता है या तो आरएनए या तो डीएनए, या तो आरएनए या तो डीएनए। विषाणु में क्या होता है? या तो आरएनए या तो डीएनए। क्वेश्चन नंबर 35, पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? पौधों को संक्रमित करने वाले अधिकांश विषाणुओं में क्या होता है? केवल दोहरे तंतुगुच्छा वाला आरएनए। केवल दोहरे तंतुगुच्छा वाला आरएनए। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर फिर से देखना है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी। केवल 1, 2 और 3, मतलब जीवाणुओं का, कवकों का, पादपों का। नीचे देखो मतलब सभी हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही है? विषाणु संक्रमित कर सकते हैं। जीवाणुओं का, पादपों का, कवकों का। क्वेश्चन नंबर 37 को देखना है। क्वेश्चन नंबर 37 देखना है। निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? निम्नलिखित में सर्वप्रथम किस वायरस की खोज हुई थी? टीएमबी। टीएमबी तंबाकू वायरस। क्वेश्चन नंबर 38, एड्स मानव प्रतिरक्षाहीनता विषाणु HIV के द्वारा होता है, जो किसके कारण होता है? रिट्रोवायरस के कारण। रिट्रोवायरस के कारण। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है?
फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? जीवाणुओं के द्वारा, जीवाणुओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40, इबोला क्या? इबोला क्या? इबोला एक वायरस है। इबोला क्या है? वायरस है। क्वेश्चन नंबर 41, दूध के दही के रूप में जमने का कारण क्या है? लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस। निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करता है? कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया का काम करता है? राइजोबियम, राइजोबियम। क्वेश्चन नंबर 43, क्वेश्चन नंबर 43 में फलीदार पादपों की जड़ में उपस्थित गांठों में पाए जाने वाले नत्रजन स्थिरीकरण जीवाणु क्या है? स्थिरीकरण क्या है? सहजीवी, सहजीवी। क्वेश्चन नंबर 43 देखिए, सिम्बियोटिक कीटाणु जो कि वातावरण नाइट्रोजन के स्थिरीकरण के लिए उत्तरदायी है, किसमें पाया जाता है? मटर में पाया जाता है, मटर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, आनुवंशिक हेरफेर द्वारा प्राकृतिक पृथक्कृतों से विकसित जीवाणुओं का कौन सा जीवाणु विभेद समुद्र में बिखरे तेल का निवारण करने के लिए उपयोग में लाया जा सकता है? उपयोग में लाया जा सकता है स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास, स्यूडोमोनास। क्वेश्चन नंबर 46, परशीतन मन रेफ्रिजरेशन खाद्य प्रशिक्षण में मदद करता है। कौन मदद करता है? जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके, जैव रासायनिक अभिक्रिया की दर को कम करके। अवयवी स्थिति में जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन को क्या कहते हैं? किण्वीकरण कहते हैं, किण्वीकरण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 39, सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? सामान्य खाद्य छत्रक मशरूम क्या होता है? मशरूम क्या होता है? कसकर ठसाठस भरे कवक जाल, कसकर ठसाठस भरे कवक जाल। क्वेश्चन नंबर 50, यीस्ट मिलने पर गूथे हुए आटे के उठने को क्या कारण है? आटे के उठने का क्या कारण है? इसमें जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्मोचन होता है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का क्या होता है? निर्मोचन होता है। क्वेश्चन नंबर 51, ईस्ट एक डैश है। ईस्ट एक क्या है? ईस्ट एक कवक है। ईस्ट एक क्या? कवक है। क्वेश्चन नंबर 52, क्वेश्चन नंबर 52, ब्रेड बनाने में इस्तेमाल किया जाने वाला खमीर क्या है? कीवनन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। कीवनन के लिए उत्प्रेरक के रूप में कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्न में से किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? बडिंग के माध्यम से, निम्न किसे बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है? ईस्ट को बडिंग के माध्यम से तैयार किया जाता है, ईस्ट को। क्वेश्चन नंबर 54, पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ऑप्शन नंबर 2। 55 का, प्रतिजीव पेनिसिलिन किसे प्राप्त किया जाता है? प्रतिजीव पेनिसिलिन किसे? कवक से, कवक से किसे प्राप्त किया? कवक से। क्वेश्चन नंबर 56, एफ्लाविस किससे बनता है? एफ्लाविस किससे बनता है? कवक से। एफ्लाविस किससे बनता है? कवक से। क्वेश्चन नंबर 57, खुजली का रोग स्कैबीज का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा है? कवक है। क्वेश्चन नंबर 58, लाइकेन जो एक नग्न चट्टान पर भी पारिस्थितिकी अनुक्रम को आरंभ करने में सक्षम है, वास्तव में किनके सहजीवी सहचर है? किनके सहजीवी सहचर है? शैवाल और कवक का, शैवाल और कवक का। क्वेश्चन नंबर 59, क्वेश्चन नंबर 59, चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? चट्टानी स्तरों पर लाइकेन विकास को क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। क्या कहते हैं? सेक्सिकोलस। क्वेश्चन नंबर 60, क्वेश्चन नंबर 60, लिटमस अम्ल क्षार सूचक प्राप्त होता है लाइकेन से, किसे प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित में से कौन प्रदूषक संकेतक पौधा है? कौन? लाइकेन। कौन है? लाइकेन।
आयोडीन किससे प्राप्त होता है? आयोडीन किससे प्राप्त होता? लिमनेरिया से। आयोडीन किससे प्राप्त होता? लेमनेरिया से। आयोडीन प्राप्त होता लेमनेरिया से। शैवाल विज्ञान किसका अध्ययन है? शैवाल विज्ञान किसका यानी एल्गोलॉजी। एल्गोलॉजी शैवाल विज्ञान में किसका अध्ययन? एल्गोलॉजी में शैवाल का अध्ययन। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 शुरू करें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वपोषित है? निम्नलिखित में कौन सा स्वपोषित है? कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। निम्नलिखित कौन सा स्वपोषित है? शैवाल। क्वेश्चन नंबर 65 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः पौंड सिल्क कहा जाता है? पौंड सिल्क कहा जाता है एस्पाइरोगाइरा को। एस्पाइरोगाइरा को। शैवाल के फलने का क्या कारण होता है? शैवाल के फलने का कारण क्या होता है? सुपोषण। क्या होता है? सुपोषण। शैवाल को फलने का कारण क्या होता है? सुपोषण। क्वेश्चन नंबर 67। निम्न में से किस में प्रमुख चरण युग्मोभिद है? युग्मोभिद है बायोफाइटा। बायोफाइटा युग्मोभिद है बायोफाइटा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? कौन दर्शाता? जैव उर्वरक दर्शाता है। जैव उर्वरक दर्शाता है। सॉरी इसका जैव उर्वरक नहीं, इसका माइकोराइजा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 माइकोराइजा हो जाएगा। कौन सा कवक एवं उच्च पादप की जड़ों के बीच उपयोगी कार्यात्मक संबंध को दर्शाता है? माइकोराइजा। माइकोराइजा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस हो जाएगा। संसार में सबसे तेज बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? बांस। निम्नलिखित में से किस फल में एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया जाता है? एजोला एवं एनाबीना जैव उर्वरक का प्रयोग किया चावल। किसमें किया जाता है? चावल में। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? चिलगोजा। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रजाति के बीज से प्राप्त होता है? पाइन से। पाइन से। सबसे लंबा जीवित वृक्ष है? सबसे लंबा जीवित वृक्ष है सिकोया का। किसका है? सिकोया का। जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है वह क्या है? जलीय फल जिसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है वह क्या है? एजोला। एजोला। क्या एजोला है? क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74। निम्न में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सच नहीं है? निम्न में से कौन सी बात अनावृति बीजी के बारे में सच नहीं है? संवहनीय बंडल अनुपस्थित होते हैं। यह गलत है। क्वेश्चन नंबर 75। सहचर कोशिकाओं में निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? सहचर कोशिकाओं निम्नलिखित में से सिर्फ किस में होता है? एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में। किस में होता है? एंजियोस्पर्म में। क्वेश्चन नंबर 76। दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है। दालें किस कुल से प्राप्त होती है? लिग्यूमिनेसी कुल से। लिग्यूमिनेसी कुल से। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? ट्यूबरोसम है। किस पौधे का वैज्ञानिक नाम सोलेनम ट्यूबरोसम है? सोलेनम ट्यूबरोसम है। किसका है? 77 के आलू का। आलू का। क्वेश्चन नंबर 78। क्वेश्चन नंबर 78। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम? आम का। मैंगीफेरा इंडिका किसका वैज्ञानिक नाम? आम का। डेलोनिक्स रजिया रफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है? डेलोनिक्स रजिया रफिन डैश का वैज्ञानिक नाम है?
गुलमोहर का, गुलमोहर का, इसका है गुलमोहर का, गुलमोहर का। आजादीरास्ता इंडिका निम्न में से किसका वास्तविक नाम है? आजादीरास्ता इंडिका निम्न में से किसका नाम है? नीम का। किसका नाम है? 80 के सी। क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 81। आर्टोकार्पस इंट्रिका डैश का वैज्ञानिक नाम है? आर्टोकार्पस इंडिका, आर्टोकार्पस इंट्रिका डैश का वैज्ञानिक नाम है? इसका वैज्ञानिक नाम है कटहल का। कटहल का वैज्ञानिक नाम क्या है? आर्टोकार्पस इंट्रिका कटहल का वैज्ञानिक नाम है। कुछ जड़ें जिन्हें डैश कहा जाता है वे मूल रेडिकल के अलावा किसी अन्य अंग से उत्पन्न होती है। क्या है? उसे क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकस्मिक जड़ें कहा जाता है। जड़ आवरण किसे प्राप्त होता है? जड़ आवरण किसे प्राप्त होता है? कैलिपेट्रोजन का। कैलिपेट्रोजन का। किसकी मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? मूली किसका एक उदाहरण है? जड़ का। मूली किसका? जड़ का। निम्नलिखित में से क्या तने का रूपांतरण नहीं है? निम्नलिखित में क्या तने का रूपांतरण? शकरकंद का कंद, शकरकंद का कंद। आलू क्या है? आलू क्या है? आलू एक डंठल है। सॉरी 86 के डंठल, सॉरी हाँ, आलू एक डंठल। आलू क्या? आलू एक डंठल है जिसे हम तना बोलते हैं। आलू क्या है? तना, डंठल। तना को हम डंठल बोलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रूपांतरित तना है? निम्नलिखित कौन सा रूपांतरित तना है? 87 का आलू रूपांतरित तना। आलू अभी आया ऊपर में डंठल, डंठल को तना और रूपांतरित तना में आलू आता, आलू। ठीक। उसका 88 में खाना बनाने एवं स्वाद हेतु प्रयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु उपयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम डैश है। राशि के भुगतान तना, भूमिगत तना, सॉरी भूमिगत तना। खाना बनाने एवं स्वाद हेतु उपयोग किया जाने वाला अदरक एक राइजोम है जो डैश है, भूमिगत तना है, भूमिगत तना है। चलिए दोस्तों यहीं पे शुरू करते हैं। आप लोग अच्छा देखें और आप लोग को अच्छा लगे तो कमेंट, लाइक और शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। इसी